नमस्कार दोस्तों, एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल फाइनेंस की बात करते हैं। हम लोग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं जो हमारे जो एक्चुअल लाइफ होती है उसको इम्पेक्ट करता है, उससे इम्प्रूव करता है। क्योंकि देखिए, जो किसी भी पर्सन की लाइफ की जो 99% प्रॉब्लम्स होती है वो मनी रिलेटेड ही होती हैं। लोग कहते रहते हैं पैसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसे से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। कि बिजनेस में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा फिनोमेना है जो फाइनेंस की वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि जितने भी लोग हैं, मतलब सभी लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग की क्या ताकत होती है, क्या पावर होती है, वो पता रहनी चाहिए और उसी के हिसाब से एक्ट करेंगे लोग। तो ही जाके वो मतलब एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ, बोलते हैं कि हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए, कंपाउंडिंग होता है कि यानी कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना। ऐसा होता है कि कोई एक स्नो बॉल है जो ऊपर पहाड़ पे से रोल होते हुए जा रहा है। जब वो रोल होते हुए जाता रहता है तो वो और स्नो गैदर करते जाता है। तो एक पॉइंट जब नीचे पहुंचने वाला रहता है तो उसका साइज, वो ऊपर से इतना बड़ा निकल आता है, लेकिन वो नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा, ह्यूमंगस, उसका बहुत बड़ा साइज हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 1,000 रुपए है। आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको पर एनम 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल खत्म हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर खत्म होने पर जो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 1,1100 हो जाएगा। यानी कि मतलब अगर 1,000 आपने इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर 10% आपको रिटर्न मिला, तो आपका एक साल के एंड में जो कॉर्पस होगा वो 1,100 रुपए का हो गया। और जब सेकेंड ईयर आएगा तो उस पे आपको 1,000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 1,100 रुपए के ऊपर मिलेगा, क्योंकि 100 रुपए उसका इंटरेस्ट आया। आपको प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी, और आप इंटरेस्ट जो 100 रुपए आया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला था, अभी वही 10% के हिसाब से आपको 110 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और बढ़ते हुए और साल, जैसे साल बीतते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपका मिलता जाता है। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक एग्जाम्पल के थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप एक कोई 25 साल का लड़का है, कोई 25 साल की लड़की है, और आप 60 सालों तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, जो आपको एक एनुअल रिटर्न 12% के आसपास दे रहा है। और अगर आप 35 साल तक, 25 साल के हैं आप, 35 साल तक यानी 60 साल तक अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो 35 साल के एंड में जो आपके पास कॉर्पस आएगा, जो अमाउंट आएगा वो 1 करोड़ के आसपास रहेगा, 1 करोड़ से भी ज्यादा रहेगा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हम लोग अगर स्टार्ट जो करते हैं वो स्मॉल अमाउंट से भी करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी करते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो हमारा जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलते जाता है, तो हमारा जो अमाउंट होता है वो बिगर 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 और बिगर होते जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। यानी कि टाइमिंग का जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंडिंग के लिए। देखिए, कंपाउंडिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप के पास ज्यादा कॉर्पस न होते हुए भी आप टाइमिंग को ध्यान में रख, मतलब अगर ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका जो छोटा सा अमाउंट है वो बहुत बड़ा दिख के आता है, बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। जो कंपाउंडिंग होती है, आपको जो भी फाइनेंस के गोल्स वगैरह होते हैं उसको आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम लोग जो है, एक नॉर्मल पब्लिक है, एक नॉर्मल कॉमन मैन है, वो कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठा सकता है। देखिए, कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। तो आप जितना जल्दी, जितना यंग एज में स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास एक लंबा टाइम होराइजन रहेगा कंपाउंडिंग को देखने के लिए, मतलब कंपाउंड होने के लिए आपके कॉर्पस के लिए। सो आपको सबसे पहले कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा।
प्लस आपको कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा जिसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट रेट से बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा मिले, और आपको एट द एंड जो आपका अमाउंट बनता है उसको फिर री इन्वेस्ट कीजिए, फिर री इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको स्नोबॉल इफेक्ट जो आता है उसका फायदा आप ले सकें, उसका फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि भैया जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, मतलब इसी के उसके ऊपर आते हैं। देखिए, जो कंपाउंडिंग की पावर है वो फाइनेंस की वर्ल्ड में वन ऑफ है। कंपाउंडिंग को सही तरीके से समझ जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने जो वेल्थ है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से कंपाउंड को समझते हैं तब। और जाते जाते मैं आपको और कुछ टिप्स दे देना चाहूंगा ये कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए। जैसा कि हम लोग ने पहले बात किया था, आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मार्केट में रहें। आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। आपको ऐसे एसेट्स में अगर आप करेंगे इन्वेस्ट जिसमें रिटर्न ज्यादा है तो आपका जो ओवरऑल वेल्थ है वो ज्यादा दिख के आएगा। हमें बार बार अपनी अर्निंग को री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी स्टेज पे जाके जो कंपाउंडिंग होता है उसको तोड़ ना दे, उसको ब्रेक ना कर दे, उसको जितना कंपाउंड होने हो रहा है उसको होते देना है, उस अमाउंट को टच नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंपाउंडिंग उसके बारे में छोटा सा वीडियो था अच्छा लगा होगा। और ये ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए एंड जी फाइनेंस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।